अरे विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, विधि के विधाता रउआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही और जी हमारे साहेब पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कोर्ट या कचहरी में गोरावन के भाषा चले, हमारा चश्मा नाई के कुछ न पल्ले पड़े, लागे अंग्रेजी दरबार साहेब पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे कही गो न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी, फैसला के आस में ताकेला आबादी, जज चाहे 17,000 साहेब पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। अरे 5 करोड़ मुकदमा लटकवले बानी, 2 से 3 शिफ्ट कर ली, हाथ जोड़ के कहतानी, 2 साल में करी निबटार साहेब पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। चैत बैसाख सावन भादो में वकालत चले, कार्तिक कुआर अगहन पूस में अदालत खुले, बरहो मास सुनी मुर्गो साहेब पेंडिंग बाके सिया हमारे साहेब। आप लोगों को समझ में आया क्या? मैं थोड़ा सा हिंदी में भी समझा। अच्छा, इस गीत में मैंने ये कहने की कोशिश की है, इस गीत में मैंने ये लिखा है, भोजपुरी में लिखा, मैं एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कोर्ट और कचहरी में जो है वो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी दरबार चल रहा है। गांव देहात का आदमी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या भोजपुरी बोलने वाला है, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बोलने वाला कम पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भोजपुरी में ज्यादा सहज है, हिंदी में ज्यादा सहज है, वैसे आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि जज साहब बोल क्या रहे हैं। और जब पता ही नहीं चलेगा तो वो भी अपनी बात कैसे कह पाएगा। तो वही लाइन है, कोर्ट और कचहरी में गोरवन के भाषा चले, अंग्रेजों की भाषा चल रही है। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है, कहीं वो न्यायमूर्ति सैकड़ फरियादी। न्यायमूर्ति तो एक है और फरियादी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, और जज साहब एक हैं। फैसला के आस में ताकेला आबादी, फैसले का इंतजार कर रहा है बहुत सारे लोग। जज चाहे 17,000 साल, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, 70,000 जज अभी और चाहिए। 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बनी, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए, लेकिन सुनिए, और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए। 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है, पता ही नहीं चलता है उसका क्या हुआ, तो वो जरूरी है। चैत बैसाख सावन भादो में वकालत खुले, कार्तिक कुआर अगहन पूस में अदालत खुले का मतलब ये है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन जनवरी फरवरी मार्च हर महीना में ही चले के चाहिए ना कि जून महीना में चल के उन पहाड़ पे छुट्टी मनावे जज साहब, तो ही ना होके के चाहिए। 12 मास सुनी मुर्गो हारे साहब, यानी 12 मास हमारी जो है सुनवाई हो, ये इसका मतलब था। बाकी कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना इस गीत के लिए। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस पे कुछ लिख पाऊंगी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग भी ब्लैक जस्टिस जो वेब सीरीज मैंने भी देखा, उससे पहले भी मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगा मिलकर आपको।
अगर फिलहाल की बात करेंगे तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले सर भोजपुरी में गीत लिखना और गाना शुरू किया था ना, तो मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने भोजपुरी इसलिए चुना क्योंकि वर्तमान में भोजपुरी में लहंगा और चोली और रिमोट ही गाए जा रहे हैं, है ना। कोई चोली का हुक लगा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा था जो इतने बड़े लेवल पे लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब की, मैं उसको सुधारने का काम करूंगी। तो मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ और भोजपुरी में नए गीत को लिखने का काम कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरा यही काम है। नेहा जी, एक सवाल है आपसे, आप भोजपुरी जगत से आती हैं, आपने कहा कि भोजपुरी बजाने का आपका प्रयास है, तो बिहार के मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। पत्रकार वो भी थे, मनीष कश्यप का आपने नाम सुना होगा, यूट्यूबर है और स्वतंत्र बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड। मैं आ रहा हूँ सर, मेरा सवाल जुडिशरी से ही है। आपका बैनर लगा है ब्लैक जस्टिस, और मैम ने भी बात किया यहाँ पर, दीपिका जी ने भी, कि इनजस्टिस हुआ, जैसे आपने जिक्र किया था मुंबई का, वैसे ही बिहार के इस पत्रकार के ऊपर NSA लगाया गया क्योंकि उसने सत्ता के ऊपर सवाल किया। जैसे नेहा जी हर एक गाने में सत्ता से सवाल पूछती हैं, तो सत्ता से सवाल पूछना NSA लगाकर ये भी इनजस्टिस है बिहार के लिए, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, भैया हमको भी नोटिस मिला था, हम तो खुद ही विक्टिम हैं, हम क्या करें? सर, एक आप उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? आप बताइए हम क्या करें? बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उसमें से हम भी हैं। आपने देखा यूपी में काबा मैंने गाया तो लोगों ने नोटिस भेज दिया और इलीगल नोटिस भेजा मुझे, आप समझिए। तो मैं क्या करूं? मैं खुद ही पीड़ित हूँ, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं खुद ही जस्टिस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा आपने इस फिल्म के माध्यम से उठाया है, और अधिकतर जो फिल्में बनी हैं आज तक हमने देखा है, कहीं कानून को जो है ताकतवर की रखेल कहा गया है, तो कहीं तारीख पे तारीख वाला डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ है। सवाल है कि तमाम फिल्में जो है समस्याओं पर बनती हैं, आपने क्या इस फिल्म के अंदर सोल्यूशन दिया है इस वेब सीरीज में, और अगर सोल्यूशन दिया है तो सोल्यूशन का क्या स्वरूप है? क्योंकि अगर जिस तरह सचिन उपाध्याय जी भी कह गए कि ये तो इंडियन जुडिशरी जो है वो ब्रिटिश जुडिशरी की कॉपी है, तो क्या सोल्यूशन है आपकी नजर? तो देखिए, ये जो हमने वेब सीरीज बनाई है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही है। देखिए, प्रॉब्लम सबको मालूम है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है कि जैसे बोला जाता है कि भाई एक इनोसेंट को बचाने के लिए आप 1000 लोगों को जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको माफ कर देते हैं। इसके अंदर हमने बहुत ही सटीक सॉल्यूशन दिए हैं। जैसे अभी नेहा ने अपने गाने में भी बोला कि आपकी शिफ्ट 2 से 3 में क्यों नहीं चल सकती? व्हाई डू यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर? सेम कोर्ट है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाइए, फार्मा इंडस्ट्री में जाइए, आपकी शिफ्ट चलती है। 70,000 जजेस, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस ठाकुर थे 2014-15 में, कि उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि 70,000 जज और चाहिए। आज की डेट में 24,000 जजेस टोटल है, उसमें से 20,000 आर वर्किंग। इफ यू लुक एट कोलकाता हाई कोर्ट, 50% ऑफ द हाई कोर्ट इज वर्किंग विदाउट जजेस। अब आप मुझे बताइए, कैन यू एवर इमेजिन एक कंपनी है जो 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है, और जजेस और उनके जो डायरेक्टर जब वो कहते हैं हम तो 193 डेज काम करेंगे, उसमें से छुट्टियां हमारी अलग होंगी। तो जब छुट्टियां अलग होंगी तो आपने पहले तो आपने काम ही नहीं किया, फिर आपने कहा कि भाई हम, और हमारी बीमारी ये ऐसे लीक ये हो गई, तो वेयर आर वी लैंडिंग? हमें जस्टिस की इंटेंट नहीं है। इसके अंदर वो वाली बात करी गई है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात करी गई है डुअल डिग्री की। नाउ व्हाट इज अ डुअल डिग्री? एक फैमिली कोर्ट में आप जाओ तो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए, या तो आप जजेस को ट्रेन करिए, 1 साल का कोर्स दीजिए, और दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। अगर आप फैमिली कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट पे ही रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज है, चाहे हाई कोर्ट जज है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है, हमने इसके अंदर दिखाया है कि एक जज कहता है यार मेरे पास तो जब आता था ये फाइनेंस से रिलेटेड मैटर, मैं तो मैथ्स में फेल हो जाता था, तो मैं तो इसको डेट पे डेट देता था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। अब उस जज की हिम्मत नहीं है कि ये बोलने की कि मैथ्स मेरा कमजोर है, फाइनेंस मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे हमने यहाँ पे डुअल डिग्री की बात करी है, ऐसे हमने बात करी है। जजेस, आप मुझे बताइए, एक आदमी 58 ईयर्स में रिटायर हो रहा है, 60 में रिटायर हो रहा है, यार 65 साल में और आप इतने केसेस, इट इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल।